हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अभी स्टार्ट ही हुआ, थैंक यू। कहाँ से? कैसे हैं आप लोग? क्या मैं दिख पा रहा हूँ और सुनाई दे रहा हूँ? बताओ, एक बार बता दो यस और नो। क्या मैं दिख पा रहा हूँ और मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है तुम्हारे कानों तक का? तुमने हेडफोन वगैरह लगा रखा है? हम्म। तो तुम्हें पता है कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था और इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छे तरीके से वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन किया था। आज जो टाइम से वो ग्राफ के बारे में, किसके? ग्राफ के बारे में, अबाउट ग्राफ। थोड़ा सा जो जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो मुझसे पिछले दिनों से जुड़े हुए हैं, जिसमें वो सब लेक्चर पढ़ा था, क्या उसका नाम है, ग्राफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह। तो वो बताओ, अगर ज्योमेट्री वगैरह उस सब पे पढ़ा है तो बता दो। ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था? उसमें हमने तुमको ग्राफ के बारे में सारी चीजें बताया था कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है और कैसे नहीं। ठीक है, सारी चीजें तुम्हारा क्लियर होगा। ऐसे आप ये नहीं बताना है कि ये क्या है और ये क्या है। ये इसे एक्स एक्स डैश बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। ये सब बताने का ये लेक्चर नहीं है। हमने तुमको ग्राफ के बारे में पिछले लेक्चर में काफी बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एकदम एक एक करके डिटेल में दिया था। ठीक, आज जो ग्राफ का जो मेथड है इसमें मेनली वो ग्राफ के बारे में बात करेंगे जो लीनियर इक्वेशन में आते हैं। तुम्हें अगर एक चीजें 2 0 दे दिया, 4 0 दे दिया, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो कैसे आया और किस इक्वेशन से निकाल कर आप लाए हो और कैसे कर रहे हो कि ये सब इसी चीज को निकालेंगे और इसको प्लॉट करना सीखेंगे। ओके, छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगे। ओके, देन नेक्स्ट बार चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, सब चीज लेकर बैठ जाओ। ठीक, कॉपी कलम वगैरह लेकर बैठ जाओ। हम अपन गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सब चीज लेकर तैयार हो जाओ, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के क्रम में हम आपको कुछ चीजें जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो बताएंगे। पहले बताओ, चलो जैसा मैं तुम्हें ग्राफ के बारे में बताता हूं, तो चलो सबसे पहले जो टॉपिक है उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में हमने क्या क्या चीजें आपको बताया था, एक एक चीजों को फिर से रिलेट करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन में। ओके, तो लिख दो, क्या लिख देना तुम यहाँ पे? पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमने तुमको बताया था लीनियर इक्वेशन में कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये चीजें हमने तुमको बताया था शुरू में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, ये बातें समझ में आई? बोलो। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन होता कब है? लीनियर इक्वेशन कोई इक्वेशन होता क्या है जिसके डिग्री में क्या हो? डिग्री क्या होता है? डिग्री 1 होता है, डिग्री 1 होता है, वो हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाया था। ठीक है, दिमाग में चाह रही है चीजें, जो जो चीजें पीछे के बारे में है। हाँ, कि जो डिग्री थी उसको हम लोग 1 बोले थे लीनियर इक्वेशन में, कि जब तक 1 डिग्री होगी वही हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, बताओ बताओ। तो हमने तुमको क्या बताया था? हमने तुमको क्या बताया था, एक पॉइंट लिखना। तुम क्या पॉइंट लिखना, जैसा पॉइंट को तुम समझना और लिखना। क्या लिखना कि पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, किसी किसी ने बोला है कि भैया आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती, तो ये देख, अब अच्छे तरीके से लिख रहा हूं। पॉलिनोमियल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसको क्या बोलता है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बताना जरा? इज कॉल्ड इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्या? लीनियर इक्वेशन। ओके, ठीक। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, जिसमें हमें क्या डिग्री कम से कम 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1 डिग्री चाहिए। ओके, बताओ, समझ में आया? इक्वेशन एंड, इक्वेशन हो गया एंड इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट, इट्स जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट and its geometrical represent
रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इज अ क्या, इज अ क्या है, बताओ बताओ जरा सा, इज अ रिलेट करना क्या, कि जहां पे किस में लीनियर इक्वेशन में बात हो रही है तो क्या कौन सा लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिकॉज डिग्री कितना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, क्योंकि डिग्री कितना है, बिकॉज डिग्री इज 1, किसी भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होता है, और जब डिग्री 1 होगा तो लीनियर इक्वेशन होगा, क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में हम देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा, जिसका भी स्ट्रेट लाइन होगा उसका लीनियर इक्वेशन, क्या बोला, डिग्री 1 जिसका होगा, जिसका भी डिग्री 1 होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा। अब स्ट्रेट लाइन क्या होगा, तुम जैसा तुम चींटी को देखोगे या तुम ऐसे देख ले, देख रहे क्या, स्ट्रेट लाइन सीधा जा रहा है, कहीं भी जा रहा है तो सीधा जा रहा है, टेढ़ा वारा ना हो रहा, ठीक है, जैसे ग्राफ की बात है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जा रहा है, मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफ हमेशा सीधी जाती है, क्या सीधी लाइन जाती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। बताओ ये लिख लो, ये लिख लो, जैसा थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बताओ। और अब पीछे की चीजें तो तुमको बताने की जरूरत नहीं है, कि हमने तुमको बताया था कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, पहले x होता है फिर y होता है, पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू, तो तुम्हें पता है ना। अगर मान लो कि मैंने तुमको दे दिया कि 0 2 दिया है, तो तुम क्या मानोगे, 0 क्या x है, 2 क्या y है, पहले x पहले बाद में y, ये तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता है ना इसके बारे में, ये तो तुम्हें पता है ना। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, चलो लिख लो, एक बार लिखो जैसे मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, जैसे मैं आगे बढ़ूं, कुछ चीजें लिख लिया होगा, चलो कुछ चीजें जैसा तुम समझना, मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा तुम मेरी बातों को समझना कि मैं तुम्हें क्या बताने की सलाह दे रहा हूं, नहीं क्या कोशिश कर रहा हूं बताने की। जैसे देखना क्या, सपोज दैट मैं कुछ एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं और तुमको बोलूंगा कि तुम उसको प्लॉट करो ग्राफ को, ठीक है, ठीक, मैं तुमको बोलता हूं एक क्वेश्चन लेता हूं, रुक जा, हाँ चलो, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके, टू वेरिएबल्स, ओके, बोलो समझ में आया, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसको तुम कैसे बनाओगे तुम जानो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं बना रहा कुछ, बनाओ, इसका पहले वैल्यू फाइंड करो, इसको सिंप्लीफाई करो भाई, इसको सेटिस्फाई करो, ये 6 है, इसको सेटिस्फाई करो तो कैसे करोगे, सेटिस्फाई करो इसको, सेटिस्फाई करो इसको, सेटिस्फाई करो पहले, अरे बनाना सेटिस्फाई करके कैसे बनाएगा, मान ली कि x की जगह पे हम 0 मानते हैं, x इज इक्वल टू 0, देन क्या x इज इक्वल टू 0 मान दे, तो x की जगह पे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन विशेष है, इधर आएगा तो डिवीजन में, 2 3 6, मतलब y इज इक्वल टू कितना है 3, तो वैल्यू कितना हुआ इसका, वैल्यू कितना हुआ, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, पहला मिल गया, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मैं हम यहाँ पे 2 बैठाते हैं x के जगह पे, x इज इक्वल टू 2 मानते हैं, ठीक है, देन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है, ठीक है, बोलो समझ में आया है, बोलो, तो 2y इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक, तो 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में 2 2 4 मतलब 2, इसका लास्ट वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू कितना बैठा था 2, y कितना आया 2, ठीक ठीक, बोलो समझ में आया, ठीक है। अब तुम्हें बता दूं कि x की जगह पे तुम्हें 4 बैठाना है, तो कैसे बैठाओगे, x की जगह पे 4 बैठाना है, अरे बनाते जाना साथ साथ, x की जगह पे 4 बैठाना है, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 लेट बी, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 4, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 2, मतलब 6 में से इधर से गया 6 माइनस
4, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक। y इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू वाई इक्वल 1, मतलब वैल्यू कितना आया हमारे पास, x का वैल्यू कितना रखा था 4, y का कितना आया 1। अब इसमें बोलूंगा कि ये जो तुम्हारे पास पॉइंट्स आए हैं उस पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना, मैं तुम्हें दे देता हूँ, यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ सामने, ठीक है। ये x ये y, x का कितना है पहले 0, y कितना है 2, देन x कितना है 2, y कितना है 2, देन x यहाँ पे 4, y कितना है 1। अब इसको तुम्हें ग्राफ पे बनाना है, कैसे बनाओगे बताओ, ये कैसे बनाओगे तुम, ये कैसे बनाओगे तुम ग्राफ पे, बताओ जरा, मेरी बातों को समझो, बताओ कैसे बनाओगे, बताओ कैसे बनाओगे। ये राजा कैसे बनाएगा, तो देख सबसे पहले ग्राफ ले ले, ठीक, ग्राफ, ओके। मैं सिर्फ पॉइंट लिखूं, इसको मिटा दूं, इस सबको मिटा देता हूं, यहाँ पे लिखा है नहीं तो इसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक। या ऐसा करते हैं ना, जब करना ही है तो एक पॉइंट और बढ़ा के लिख देते हैं, एक 4 का वैल्यू निकल गया था, एक पॉइंट और बढ़ा देते, एक जगह पे 4 मान लो, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 इधर आएगा, 4 इधर आएगा तो 4 मतलब 2, y इज इक्वल टू क्या 1, मतलब क्या 6 1, बोलो 6, अरे घट जाएगा ना 2 2, अरे कैसे हो गया 6 6 इधर आएगा तो 4y प्लस 2y, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 तो ले लिया था ना, हाँ 6 लेना था ना यार, 6, वही तो मैं बोल रहा है कि क्या बोल रहा हूँ, 6 लेना था ना, तो 2y इज इक्वल टू 6 इधर प्लस में इधर आया तो माइनस बनता, मतलब 6 में से 6 गया था 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 0/2, डिवीजन होगा तो कितना 0, y इज इक्वल टू, मतलब बोलो अब ये चीजें समझ में आ गई ना। मैं ये पॉइंट हमारे पास है, अभी सबको मिटाता हूँ, आपने लिख लिया होगा तुमने, ठीक। मैं डायरेक्टली आपको लोड करता हूँ ग्राफ, ग्राफ लोड करता हूँ डायरेक्टली, ओके ओके। देखो अब डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ओके ओके। इधर भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 2 मतलब 1 2, इसी पे पहला पॉइंट इसी पे हो गया, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2 मतलब ऊपर में बढ़ गया, ठीक है। दूसरा 2 x इज इक्वल टू 2 2 y इज इक्वल टू 2 ऊपर बढ़ता जा, ठीक। x इज इक्वल टू 4 4 y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे देख ले, ठीक। x इज इक्वल टू 6 6 y इज इक्वल टू 0, इसी पे हमारे पास जो ये पॉइंट तुम्हारा दिख रहा है, ये तुम्हारा पॉइंट जो दिख रहा है, अगर तुम इसको मिला दोगे एक दूसरे से मिला दोगे तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एक सीधी लाइन दिख रही है, एक सीधी लाइन जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए टेढ़ा मेरा हो गया, एकदम पूरा सीधा जा रहा है, बताओ। तो ये जो ग्राफ प्लॉटिंग जो हमने किया है, इसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन में ग्राफ प्लॉट करना कहते हैं। एक तुम्हें इक्वेशन दे दिया रहेगा और इक्वेशन को देखकर तुम्हें उसका वैल्यू निकालना है और उस वैल्यू को तुम्हें ग्राफ में प्लॉट करना है, बस इतना ही काम है। तुम्हें जो भी वैल्यू दिया रहे उस वैल्यू को निकालना है, नहीं उस इक्वेशन से वैल्यू को निकालना है और वैल्यू को निकालकर तुम्हें क्या करना है, प्लॉट कर देना ग्राफ। बताओ समझ में आया? तो ऐसा करना, हाँ लिख लिया, एक बार लिख ले, एक बार का टाइम दे रहा हूं, लिख ले, एक बार से ज्यादा टाइम नहीं देगा। लिख लिया होगा, चल लिख लिया होगी, ठीक है। अब तू देख ले, मैं तुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट जरा से देखना। ये क्वेश्चन तो बना ली होगी, ठीक, बना लिया होगा ना। अब देख ले, तेनू अब देखना क्या है कि एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ग्राफ तू खुद से प्लॉट करेगा, मैं नहीं सिखा रहा, ड्रॉ अ ग्राफ। अब मैं नहीं बताऊंगा ये सब चीजें, हो गया तो हो गया। ड्रॉ अ ग्राफ, ठीक, ग्राफ ऑफ क्या, ग्राफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये अपने पास इक्वेशन है, इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे ना,
पहले x की जगह पे 0 मान ले, फिर 2 मान ले, फिर 6 मान ले, अपना जो जो करना कर। या तो ऐसे भी कर सकता है, x इक्वल टू पहले 1 मान ले, ठीक है, फिर 0 मान ले, फिर 2 मान ले, मतलब तुझे जैसे करना कर, मैं नहीं बता रहा। ठीक, बना, ये बना के मुझे बता दे। पॉज कर वीडियो, वीडियो को रोक और क्वेश्चन बना। चल बना लिया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि तुम पहले बन किया होगा, तुमने खुद से इक्वेशन को कम से कम तो सॉल्व किया होगा, इसको सेटिस्फाई तो किया होगा, 4-5 वैल्यू तो निकाल दिया होगा ना, ठीक है, निकाल दिया होगा। नहीं निकाला तो जाकर चुल्लू पर डूब में पानी में मर जा, ठीक है, इतना तो कर दिया होगा। चल ठीक है, अब तू देख ले, सबसे पहले क्या है, इक्वेशन हमारा क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये इधर रहे चाहे इधर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक। अब तू देख, मान ले कि मैं y को अलग कर देता हूँ, जरा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो तू जरा सा मेरे चीजों को देखियो, क्या देखियो, ठीक है, ठीक है, ठीक। तू जरा सा चीजों को देखियो, ठीक है। ये y को इधर रहने देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू में ये 3 पहले से, इसको उठा के ले आता हूँ, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू 3, क्या लिख दो, 3 माइनस 2x, डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको ऐसे लिखने से कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ठीक है। y का y रहने दिया, हमने साइन चेंज करके अपने आप को इधर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तू देख, अब तू देख क्या, अब देख मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर भाई, तू एक्स की जगह पे मल्टीपल रखता था, एक्स की जगह पे पहले 1 रख दे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 2, मतलब y इज इक्वल टू 1, ठीक है। x की जगह पे कितना रखा है, x का वैल्यू कितना रखा है 1, y कितना है 1, ठीक है, ठीक। बोलो समझ में आया, समझ में आया, ठीक। अब तू ऐसा कर, x की जगह पर 0 रख दे, x की जगह पे 0 रख दे, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, ठीक। तो क्या कर रहा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 से 0 मल्टीपल होगा पहले, बाद में घटा होगा, तो 0 हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू कितना 3, कितना है हमारे पास, x कितना रखा था 0, y कितना है 3। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा होगा। अब x की जगह पे 2 रख दे, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रख दिया, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दूना 4, y इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, कितना आ गया, माइनस माइनस 4 में से 3 घटेगा नहीं, 3 में से 4 घटा रहा है, छोटा में से बड़ा घटा रहा है, तो -1 आ गया, ठीक है, ठीक। इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया भाई, x जगह पे तो 2, y इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये सारे पॉइंट को एक जगह पे लिखता हूँ, ठीक है, फिर ग्राफ बना देंगे इसका। एक्स वाई पहले क्या आता था 1 1 आया, 1 1, दूसरे में क्या आया था 0 3 आया था, तीसरे में क्या आया 2 माइनस 1 आया, ठीक है। बोल समझ में आया, आया, आया भाई। अब ऐसा कर, एक इक्वेशन और निकाल देते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन और निकाल देते हैं, ठीक है। एक्स की जगह पे -1 रख देते हैं, एक्स की जगह पे -1 रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू -1, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 बन जा 2 बन जा 2 2 बन जा 2 2 बन जा 2 2, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 5। तो मतलब कैसे आया, x का जगह पे कितना रखा था -1, y कितना आया 5, -1 y कितना है 5। बोलो हमारे पास ये सारे एक जगह लिख दिया हूँ, ये सारी इक्वेशन पहले वैल्यू रखता गया, 1 रखा, फिर 0 रखा, फिर 2 रखा, फिर -1 रखा, ऐसा करके निकाला, इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, ठीक है, जो वैल्यू आया। अब इस ये पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लियो, ठीक है। अब देख ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करूंगा देखियो जरा, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके।
-1 -2 -3 -4 -5 ओके। -1 -2 -3 -4 हमें दिया है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 सामने यहाँ पे पहला मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। दूसरे में x इक्वल टू 0 0 यहीं पे, y इक्वल टू 3 1 2 3 आ गया, ठीक है, ठीक। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1, पहले x इक्वल टू 2 यहाँ पे, y इक्वल टू -1 -1 सामने, ठीक है, -1 सामने प्लस माइनस ओके। y इक्वल टू -1 y इक्वल x इक्वल टू -1 और x y इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5 ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं ऊपर यहाँ पे सामने सामने। अब जैसा तुम देखियो कि अगर ये देख अगर इसको डायरेक्टली मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो हमारा ग्राफ सही है, ये हमारा क्या है, सही है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। लीनियर इक्वेशन में हमारा ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी इक्वेशन भी सही है, सेटिस्फैक्शन भी सही है। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? बता, अगर ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो बता। हमने किया क्या, तुम जरा तुम मेरी बातों को समझ। क्या मैं बोला था, मैंने बोला कि पहले जो इक्वेशन दिया वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू है उसको एक्स वाई के ग्राफ पे प्लॉट कर दे, उसको क्या करते, प्लॉट कर दे। बस यही चीजें हमने तुमको अभी तक का बताया। बताओ समझ में आया? बता भाई, समझ गया? बता भाई, बताओ कहानी। बोल भाई, बता। चल आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा, ठीक है। मैं तुझे कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा टेलीग्राम पे, उसको तुम इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, उसको तू सॉल्व करियो, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसा मैं निकालता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाओगे? चल एक क्वेश्चन बना ले, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन, ग्राफ से उसका कोई मतलब नहीं है, वैसे बता देता हूँ, ठीक है। ये देख क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, इफ 2k minus 1 into k is a solution of equation क्या इक्वेशन दिया है, 10x minus 9y is equal to 12, then k is equal to क्या होगा। देखो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें एक ये वैल्यू दिया, एक ये वैल्यू दिया, किसका, इस सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन का क्या है, ये वैल्यू दे दिया कि इतना सॉल्यूशन है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो जरा सा हम चलते हैं फ्लैशबैक में, और फ्लैशबैक में कैसे हम निकालते थे x की वैल्यू y की वैल्यू, वैसे ही करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक। तो जैसा तुम देखियो इक्वेशन क्या दिया, उतार ले, 10x minus 9y इज इक्वल टू 12, ठीक है, 12। तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, बोलो समझ में आया। तो जहां पे x की बातें होगी वहां पे इस वैल्यू को डाल देंगे, y की इस वैल्यू को। तो 10 इंटू एक्स के जगह पे क्या डाल देंगे, क्या डालेंगे बताओ, 2k minus 1 बताओ समझ में आया। एक्स जगह पे क्या वैल्यू आ गया, 2k minus 1 और प्लस नहीं माइनस 9 इंटू वाई में क्या, k, ठीक है, y में k इज इक्वल टू कितना, 12 इज इक्वल टू कितना, 12। तो 10 से 2 में गुना होगा, 10 गुना 20 के 10 से 1 में, मतलब 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 के 10 1 जा 10, ठीक है, ठीक है, माइनस 9 के इज इक्वल टू 12, 9 के इज इक्वल टू
12। बताओ 9k इज इक्वल टू 12। तुम जरा सा ध्यान रखना, क्या रखना, तुम ऐसा करते, ये जो माइनस में इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 20k माइनस 9k इज इक्वल टू 12, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में 10, ठीक है। 20k में से 9k घटेगा तो कितना, 20 में से 9 घटेगा कितना, 11, और k का k इज इक्वल टू 12 और 10 इज इक्वल टू प्लस कितना हो गया 22, k इज इक्वल टू कितना 22, ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो डिवीजन में 11 टू जा 12, मतलब k इज इक्वल टू कितना 2। आंसर बताओ, कितना आसान क्वेश्चन था, बताओ बताओ। ये अगर नहीं समझ में आया तो बता, ये अगर नहीं समझ में आया तो बता, ये तुम्हें अगर नहीं समझ में आया हो तो बता, ठीक, बता कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बना लेगा, बना लेगा, अब बना लेगा ना, बना लेगा। बोल, चल आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, और क्वेश्चन करेगा, लिख लिया, चल लिख लिया होगा। अब देख, और क्वेश्चन करेगा भाई, और क्वेश्चन दे दे तुम्हें, तो ऐसा करना 2-3 क्वेश्चन देता तो उसको बना लियो, ठीक है। ड्रॉ अ ग्राफ, ड्रॉ अ ग्राफ, इक्वेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये घर से बना के लियो, ठीक है। इसको लिख लो अभी नीचे, जहाँ तुम लिख रहे हो ना उसी के नीचे लिख लो, ठीक है। बोलो, बना लोगे, स्ट्रेट लाइन ही आएगा इसका, हाँ सही, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, हाँ, अरे हाँ स्ट्रेट लाइन का ही है। बोलो, चले, कुछ और क्वेश्चन है, उसको तुम बना लियो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या, द कोस्ट ऑफ, द कोस्ट ऑफ पेंसिल इज, पेन इज इक्वल टू द कोस्ट ऑफ, अरे लिख देता सीधे, पेंसिल इज, द कोस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द cost of 2 ball pen, 2 ball pen, okay, 2 ball pen, ठीक ठीक। राइट द linear equation in into variable and draw graph, ये क्वेश्चन आपका, जैसा देख बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, जैसा देख तो तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है कि जैसे देख तो, जैसे देखे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा, देख जरा सा, ए द कोस्ट ऑफ अ पेन, पहले देख एक बार, 1 मिनट देख ले क्वेश्चन को, चल बना लेगा, ये बन जाएगा कि बता दूं, पहले खुद से ट्राई कर लियो, नहीं बनेगा तो देख ले सॉल्यूशन कैसे करेगा। मान ले कि तेरा द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ अ, क्या क्वेश्चन यही है ना, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल है यार, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन। तो जैसा देखियो, पहले इसका जो कॉस्ट है बराबर है किसके, 2 बॉल पेन के, तो क्या होगा, तो पहले जो दिख रहा है द कॉस्ट ऑफ 5, तो 5x मान लेते, 5x मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू बराबर है किसके, 2 बॉल पेन के, तो मतलब 2y, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे लेंगे, 5x
ये इजिकल टू इधर आएगा तो माइनस में 2y इजिकल टू 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो। ठीक है, ठीक, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसमें तुम वैल्यू पुट करके अपना निकालते जाओ, अपना निकालते जाओ। एक जगह पे तुम 0 मान लो तो कुछ भी निकाल लो, 0 मानते जाओ, बैठाते जाओ अपना, फिर तो ग्राफ बना लियो, लीनियर इक्वेशन ही बनेगा। ठीक है, बता, समझ गया, समझ गया, चल बाय, हो गया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद नम। और सारा क्वेश्चन करना है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, भैया का और क्वेश्चन करा दो तो और क्वेश्चन सारा करा देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अरे हाँ कुछ बता दूं, ये हमारा चैप्टर एंड हो गया, चैप्टर चैप्टर एंड है, चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, और हम अगला चैप्टर लेंगे फिजिक्स का। ठीक है, लॉज जो मोशन वगैरह है उसके बारे में, लॉज। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम था, पता नहीं, कुछ भी देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग हीरोन्स, हीरोन्स इसके बाद हीरोन्स डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन एंगल के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीजें मैं उसी में बता दूंगा, हीरोन्स पढ़ा दूंगा, फिर लाइन एंगल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। पढ़ते रहना भाई, पढ़ाई लिखाई कर लियो। ठीक है, ठीक है, जाओ।